नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंद्री और रतनपुर का दौरा किया और स्कूली बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। तो वहीं समूह की दीदियों से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी भी ली। रतनपुर सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन और ओटी का उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, परिवार और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ गया है। उन्होंने स्कूल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी जायजा लिया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय के बाहरी कर्मचारियों ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कोरबा, गेवरा, डीका के साथ विभिन्न कोयला क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हुए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कर्मचारियों ने ओपीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कोयला खदानों में विभिन्न श्रमिकों, फर्जी भर्तियों और दलाली के आरोपों की जांच की मांग की। 40 वर्ष एससीसीएल की स्थापना के बाद मजदूरों की जो दुर्दशा हो रही है, उसके संबंध में आज एक आम सभा यहाँ रखी गई थी, जिसमें विगत मजदूरों के द्वारा मजदूरों का अपमान जो किया गया है, जिन लोगों ने खून पसीना बहाया है, जिन माता बहनों ने शहीद हुए हैं, उनके पति और भाई और बच्चे, उनका सम्मान नहीं करके करोड़ों रुपया एससीसीएल मैनेजमेंट ने खर्च किया है, वह उनकी संपत्ति नहीं है। सुरक्षा को लेकर डायरेक्टर माइन सेफ्टी ऑफिस यहाँ पर है, परंतु डायरेक्टर माइन सेफ्टी के ऑफिस के अधिकारी खदानों में जब भी दुर्घटना होती है, उसके सबूत मिटाने में जुट जाते हैं और आज तक किसी कर्मचारी को कोई बड़ा कंपनसेशन नहीं मिला है। इसी तरीके से सामने एक ऑफिसर सीएमपीएफ, ये भी हमारे रोज फंड के पैसे से टुकड़े वाले कर्मचारी कमिश्नर कहलाते हैं और लोगों को फंड का पैसा देने में, पेंशन का पैसा देने में, अपना ही पैसे को एडवांस के रूप में देने में घूस मांगते हैं, रोकते हैं और समझते हैं कि इनके बाप का पैसा है। इसी तरीके से विगत 25 तारीख को जो पेपरों में देखा गया, बहुत से कर्मचारियों का जिनका यहाँ पेंशन का पैसा था, उनको रोक दिया गया, उनका खाता एसबीआई बैंक में था और यहाँ मौज मस्ती चल रही है उन लोगों की जिनका कोई योगदान नहीं है। जहाँ 15 मिलियन टन प्रोडक्शन होता रहा, आज 180 मिलियन टन हो रहा है। तो एससीसीएल को नहीं भूलना चाहिए, ये कुर्बानी उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जमीन दी, अपना गांव दिया, शहर दिया, पर्यावरण दिया, रोजगार दिया, साथ में उत्पादन किए। उत्पादन के दौरान कई लोग मारे गए, अपंग हुए, औद्योगिक स्वास्थ्य के कारण बीमार हुए और बीमार के बाद आप दवाई या नहीं मिलती है। इन सबका हम लोग विरोध करते हैं और 1948 की ये यूनियन है, इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं देश के माइंस उद्योग में। आज उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि एससीसीएल जो मिनी रत्न कंपनी बनी है, निवेदन है कि बगल में भेंट मिल रहा है। मध्यवान भोजन बाबा बजरंग बली के दरबार में बट रहा है। आप सभी से श्रद्धालु से निवेदन है कि आगे भोग ले लें और कार्यक्रम चलता रहे। उसमें हम लोगों का यही कहना है, हमारे सबसे पुराने साथी छोटेलाल भाई जो खलासी से लेके 2000-3000 जहाँ खदान में काम करते थे, 5000 लोग झगड़ा खंड
भाई अहमद हुसैन जी, ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने, और मैं खुद इस SECL कंपनी का साक्षी हूं कि 25 सितंबर को बसंत साठे जी आए थे और कंपनी का विभाजन हुआ था और एक कंपनी का निर्माण हुआ था। परंतु ये कंपनी आज उन लोगों को भूल गई है जिन्होंने सहयोग करके इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी बनाई। आज TRP पा रहे हैं ठेकेदारों के दम पर। 1 लाख करोड़ के ठेके दिए गए हैं। हमने गोबन साहू जी को दिया कि 1 लाख करोड़ का अगर ठेका और खरीदी की गई है तो उसका आप लोकल MP के हिसाब से हिसाब मांगिए। मगर आज तक यहाँ के मुखिया ने हिम्मत नहीं की कि मैंने अगर 1 लाख करोड़ का ठेका दिया है 5-6 साल में, तो साहब जिसको ठेका दिया है इसका इतना फंड काटा गया है, PF काटा गया है, कितना वेतन दिया और ये काम हुआ। CAG की रिपोर्ट नहीं मिलती है। अभी तो इस गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए हैं। SECL गेट पर गार्ड लगा दिए गए हैं जहाँ कॉलोनी अस्पताल को दवाई मिलती है। यार वीडियो वगैरह बन रहा है। ईश्वर सिंह चंदेल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय पे पूर्ण रूप से संक्षिप्त में जानकारी डॉक्टर दीपक जायसवाल दे पाएंगे। जिन लोगों की टूटी तोड़ी 1 रुपया भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? वो मालिक बने। अब भैया कह रहे हैं, अब हमारे मुखिया हैं, हमारे नेता हैं। आपके अपने निजी विचार? मेरे विचार यही हैं जो जायसवाल जी के विचार हैं उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। बाहर के लोग भी आनंद मौज कर रहे हैं। इन सबका हम लोग विरोध करते हैं और विरोध करने का परिणाम ये हुआ है कि हमारे ऑफिसों को सीज कर लिया गया है। उसमें मजदूरों के पक्ष में जो दस्तावेज थे उसको गायब कर दिया गया है और हमारा जो पैसा है उसको रोक के रखा है और झूठे मूठे केस इस यूनियन पर और इन पदाधिकारियों पर लगातार किए जा रहे हैं। जबकि अगर CBO नाम का एक प्राणी यहाँ बैठता है, पिछला CMO आया था, उसको सब लोग खड़े होकर आज फोन करेंगे। उसने कुछ जांच की थी, उसकी मौत दुर्घटना में हुई कि दुर्घटना कराई गई रायगढ़ एरिया में, ये एक बड़ा विषय बना है। CBO एक स्वतंत्र निकाय होता है। अगर CBO SECL के चुंगल में है, सारे अधिकारी CBO में उसके हैं। अब मोदी जी को गारंटी को पूरा करना ही होगा। यहाँ के 4 विधायकों को हमारी बातों को पहुँचाना होगा स्थानीय प्रशासन पर। हमने गोबन साहू जी जो MP है उनको दिया हुआ है, अरे उनको आपने जवाब नहीं दिया तो हम तुमसे क्या मांग करेंगे, तुमसे क्या अपेक्षा करेंगे? DGMS तुम्हारे पॉकेट में है। आज DGMS को भी चेतावनी देके मजदूर लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में आए दिन विकास की नई नई गाथा लिखी जा रही है। इसी कड़ी में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को करोड़ों की लागत के कई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिलासपुर में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से संजय तरण पुष्कर परिसर में निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा खेलों की सुविधा पर खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा में मिली जीत पर कहा कि मोदी की गारंटी और सुशासन का ही परिणाम है कि रायपुर उपचुनाव में प्रत्याशी को मिले कुल वोट से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास एक सतत कार्य है और ये पूरे प्रदेश में चलते रहेंगे। झारखंड में हार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि झारखंड में मिली पराजय की समीक्षा करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।
पहले तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 23 नवंबर का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग रायपुर दक्षिण की सीट 46,000 से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहां पर जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज्यादा मतलब हमारी लीड है। ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रायपुर दक्षिण के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम मोदी जी की गारंटी में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है और सुनील सोनी जी 40,000 से भी ज्यादा मतों से जीते हैं। और महाराष्ट्र में भी अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता वहाँ भी मिली है। वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी के दावे फेल कर दिए महाराष्ट्र में। बिल्कुल कल्पना से ज्यादा जीत वहाँ मिली। झारखंड में थोड़ा सा हुआ, क्या देखते हैं कहाँ पर कमी रह गई? यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा हावी हुआ। अब समीक्षा होगी उसकी। चुनाव में हार जीत भी होती है तो कहीं न कहीं उसकी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ बिलासपुर भी विकास के तले ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी इसमें अंकित हो गया है। क्या आगे भी सरकार प्रदेश में ऐसे ही कार्य करती रहेगी, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 56 साल के हो गए हैं। आमतौर पर लोग अपने जन्मदिन को या तो अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं या अपने दोस्तों के साथ। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना जन्मदिन आदिवासियों के बीच जाकर मनाया। इतना ही नहीं, अपने जन्मदिन के मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात भी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना 56वां जन्म दिवस वनांचल के सुदूर ग्राम जाखड़ा बांध में आदिवासी बैगाजनों के बीच केक काटकर मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। उसमें से खाम्भी के बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रघुवीर साहू ने मानव जीवन को संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान मतदान है, इसमें खून का रिश्ता मानव जीवन के लिए मजबूती होती है। इस शिविर में एक ब्लड बैंक डोनेट किया। वही लोगों ने मंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान कर उनका आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य का परीक्षण करवाकर निःशुल्क दवा वितरण की गई। मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी शहर के लिए एक बड़ी सौगात दी है। लोरमी शहर में 9 करोड़ 84 लाख के कई निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने कहा कि वो आपके हर सुख और दुख के भागीदार हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आपके परिवार के सदस्य का बच्चा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने जन्मदिन के अवसर पर गार्डन के लिए 1,60,000 प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए युवाओं के लिए लोरमी में नालंदा परिसर के लिए 7 करोड़ 60 लाख स्वीकृति प्रदान किए। वार्ड नंबर 3 ब्रह्मपारा स्थित मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ और वार्ड नंबर 13 बाबा घाट रामेपुर मुक्तिधाम सुंदरीकरण के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की गई है। कुल 12 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति की घोषणा की गई। आज उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साव ने पहुंचे यहाँ खुड़िया वनांचल क्षेत्र के जाकड़ बांधा ग्राम में। वहीं पर एक बंदे जो है इस अवसर पर सादा जीवन जीने के लिए और जो मंगलमय काम करने के लिए और उच्च विचार के लिए इसी उपदेश को देते हुए हमारे भाई साहब ने आज ब्लड दान दिया है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के जन्मदिन के अवसर पर। इससे हम जानकारी रखते हैं, कैसे जानकारी देते हैं और कैसे उन्होंने ब्लड डोनेट का एक मुख्य उद्देश्य धारा जन्मदिन के अवसर पर चुना गया है। इससे आज खास बात करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुवीर साहू है। मैं गोंडखामी मंडल में ओबीसी मोर्चा में मीडिया प्रभारी हूँ। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय साहू जी का जन्मदिन के अवसर पे जाकड़ बांधा गांव में आया हुआ था और मेरा उद्देश्य ब्लड डोनेट करते रहना है।
ये 5वां ब्लड डोनेट है और माननीय जी के जन्मदिन के अवसर पे मैं ब्लड डोनेट किया हूँ, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मेरा ब्लड दूसरे को जीवन देगा। किस उद्देश्य से आज ब्लड डोनेट के लिए कभी कैंप लगता है, हॉस्पिटल में दे देते हैं या क्या किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर भी देते हैं, लेकिन आज खास उप मुख्यमंत्री हमारे जो विधायकी क्षेत्र है लोरमी क्षेत्र में, उसके अवसर पर, उसके जन्मदिन के अवसर पर आप दिए हैं, उसमें क्या खास है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन क्या है, कभी दुर्घटना हो जाता है तो व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड के कारण अपना प्राण त्याग देता है। तो युवाओं से मैं वो करना चाहूँगा, युवाओं से मैं इच्छा चाहता हूँ और वो भी माननीय साहब जी के जन्मदिन पे जैसे बहुत सारे युवाओं ने दिया है, ब्लड डोनेट किया है, इसी से संकल्पित होकर हर व्यक्ति को 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे दूसरे को जीवन मिले। आज उप मुख्यमंत्री का आभार प्रकट के लिए आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? माननीय महोदय जी के जन्मदिन की दुआओं के साथ मैं यही कहूँगा कि वो हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे पूरे ज़िले में और लोरमी क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की नैया उठाए हैं, उसी प्रकार से निरंतर विकास कार्य करते रहें। यही दुआओं के साथ पुनः माननीय साव जी को जन्मदिन की बधाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि लोरमी में 24 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके आगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अचान कमार में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा टाइगर यही पाए जाते हैं और मैं कहता हूं कि पूरी ताकत लगाकर क्षेत्र के लिए काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विष्णुदेव की सरकार में कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गांव जाकर बांधा में बैगा आदिवासी के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन तो मनाया ही, साथ ही लोरमी में मंगल भवन क्षेत्र के लोगों का निःशुल्क जांच करके उन्हें इलाज किया जा रहा है। दवाइयां भी है, आयुष्मान भारत कार्ड भी बन रहा है। में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। के संविधान को आत्मसात करने के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके महत्व को चिन्हित करने के लिए आज संविधान दिवस 2024 से स्मरण उत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। यह उत्सव साल भर चलेगा। इसके लिए हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान टैगलाइन तय की गई है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान की खूबियों और इसके महत्व से जन जन को अवगत कराने के लिए इस आयोजन के रूप में एक और नई परंपरा की शुरुआत की है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह विचित्र विडंबना है कि आज भी एक बड़ी आबादी अपनी लोकतांत्रिक ताकत और अधिकारों से अनजान है। संविधान निर्माण के 75 वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों तक संवैधानिक अधिकारों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के सपने पूरे नहीं हो सकते। मैं जब यह बात कर रहा हूं, तब आप लोगों को निश्चित रूप से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले हमारे भाई बहनों की याद आ रही होगी। लेकिन यह बात बस्तर या बुधमार तक ही सीमित नहीं है। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी पर भी यह बात लागू होती है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी संविधान और अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव के माध्यम से इन सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारा संविधान भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का आईना है। यह संविधान हमारे सदियों के संघर्ष, अनुभव और उपलब्धियों का प्रतिफल है। इसलिए इस बात को समझना जरूर है कि हमारी विरासत और हमारे संविधान में कितना गहरा रिश्ता है। हमारे संविधान की नींव
हमारे विरासत पर ही टिकी है। इस बात को समझकर ही हम संविधान की रोशनी में अपने भावी विकास की ठीक ठीक दिशा तय कर पाएंगे। इस बात को समझकर ही हम अपनी राजनीतिक परंपराओं में सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां पर मौलिक अधिकारों की बात लिखी है, वहां भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की तस्वीर अंकित की है। यह तस्वीर तब की है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे थे। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तस्वीर के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। संविधान में ऐसे ही अनेक चित्र और संकेत हैं जिनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने इंगित किया है कि हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। यह भी हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि यह लचीला है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश पर अपनी इच्छाओं और विचारों को लादा नहीं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता से भावी पीढ़ी के लिए यह गुंजाइश छोड़ी कि वह अपने समय की परिस्थितियों, अपने समय के ज्ञान, अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें। निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और विरासत को बचाए रखना उनकी मूल चिंता थी। लेकिन हमने यह भी देखा कि बीच के दौर में संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी सरकार जब धारा 370 हटाती है, जब मुस्लिम महिलाओं के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 3 तलाक पर विधेयक लाती है, तो लोग हल्ला करते हैं कि संविधान खतरे में है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने और तुष्टीकरण के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि देश के लिए संविधान सर्वोच्च है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान हमारे लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान के साथ साथ संविधान निर्माताओं की भावनाओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मानवता की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्थापना जैसे संवैधानिक लक्ष्यों के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के गठन के बाद पिछले 11 महीनों में हमने भी इसी दिशा में योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। हमने सुशासन की स्थापना को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है ताकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की योजना और नीतियों का लाभ प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाया जा सके। बस्तर के दुर्गम क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाने और लोगों तक उनके संवैधानिक अधिकारों को पहुंचाने के लिए नियत नीलानार जैसी योजना हमारी सरकार चला रही है। लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका मिला। हम लोग सुरक्षा और विकास की रणनीति पर अमल करते हुए दुर्गम क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के गठित विकास प्राधिकरणों और अन्य मंचों को अधिक उत्तरदायी बनाया है, उनमें प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन जन तक संवैधानिक अधिकारों और केंद्र तथा राज्य शासन की योजनाओं को लाभ को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं संविधान दिवस पर आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। यहां से हम सब पैदल चलकर फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।